गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ़ेल और उसकी अक़साम, यानी फ़ेल और उसकी किस्में की यह फ़ेल कितने प्रकार का होता है। फ़ेल को हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी तारीफ़ यानी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेल कहते हैं। तमाम अफ़आल मुसर्रद से बनते हैं और निकलते हैं और उसकी आखिर में ना होता है, जैसे खाना, आना, जाना, और मुसर्रद का ना दूर करने से जो बचता है उसे मादा कहते हैं, जैसे खा, आ, जा वगैरह। तो इसमें खाना, आना, जाना में खा, आ और जा ये तो मादा है, यानी ये मेन चीज़ है। और अगर इसके पीछे ना लग गया है तो ये क्या बन जाएगा? ये फ़ेल यानी वर्ब बन जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि खाना, आना और जाना ये काम यहाँ पर हो रहे हैं। फ़ेल मारूफ, ये इसकी एक किस्म है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे राशिद आया, हामिद पढ़ता है वगैरह। यानी ये वो वर्ब है जिसमें हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे राशिद आया। अगर यहाँ पर सिर्फ आया होता तो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता कि कौन आया, लेकिन यहाँ पर राशिद दे रखा है, इसलिए ये क्या हो गया? फ़ेल मारूफ, यानी यहाँ पर हमें काम करने वाले का पता चल रहा है। राशिद आया, हामिद पढ़ता है वगैरह, ये क्या हो गया? ये है फ़ेल मारूफ। फ़ेल की अगली किस्म है फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मजहूल की डेफिनेशन है, फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ेल मालूम ना हो। मसलन आटा पिसा, कपड़े धुल गए, दरवाज़ा खुला, मकान बन गया वगैरह। आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना या मकान का बन जाना खुद ब खुद नहीं हुआ है, बल्कि ये काम किसी के ज़रिए किया गया है। इसको इस तरह से कह सकते हैं, आरिफ के ज़रिए दरवाज़ा खुला। इस तरह के फ़ेल को फ़ेल मजहूल या तूरे मजहूल कहते हैं। मसलन खत लिखा गया, ताला खोला गया वगैरह। तो इसमें फ़ेल मजहूल में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है कि ये काम तो हुआ है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है या किसके ज़रिए किया गया है, इसमें हमें मालूम नहीं है। काम तो किसी के ज़रिए हुआ है, लेकिन हमें किसने किया है ये मालूम नहीं है। तो ये फ़ेल की कौन सी किस्म हो गई? ये फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ में हमें सब्जेक्ट का यानी काम करने वाले का पता रहता है, और फ़ेल मजहूल में हमें काम करने वाले का पता नहीं रहता है। अब है फ़ेल की अक़साम। फ़ेल की 3 किस्में हैं जो हस्बे ज़ेल है, यानी यहाँ पर फ़ेल की 3 किस्में दे रखी है। सबसे पहली है फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस। तो सबसे पहले है फ़ेल लाज़िम। वो फ़ेल है जिसका असर सिर्फ़ आफ़िल तक ही हो, आफ़िल तक ही मौजूद रहे, यानी वो सिर्फ़ आफ़िल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। जैसे साजिद आया, रुकैया रोती है, राशिद हंसने लगा, राशिद हंसेगा वगैरह। इसमें आना, रोना और हंसना वगैरह फ़ेल है। इसके अलावा साजिद, रुकैया और राशिद फ़ाइल है। तो इसमें क्या है कि इस फ़ेल में जो काम हम कर रहे हैं उसका असर जो काम करने वाला है सिर्फ़ उस पर ही रहता है। जैसे इसमें दे रखा है एग्ज़ाम्पल, साजिद आया, तो ये आने का जो असर होगा वो सिर्फ़ साजिद के ऊपर ही है। रुकैया रोती है, तो ये रोती है, तो ये कौन रोती है? रुकैया। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका असर रहता है, तो इसको कहते हैं फ़ेल लाज़िम। और फ़ाइल आफ़िल कहते हैं काम करने वाले को। दूसरा है फ़ेल मुतअद्दी।
वो फ़ेल जिसका असर आफ़िल के अलावा किसी मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट, शख्स या चीज़ पर पड़े। जिस जुमले में ये फ़ेल होता है वो सिर्फ़ आफ़िल से पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ऊल का भी मोहताज होता है। तो इसमें ऊपर वाला जो फ़ेल है, फ़ेल लाज़िम, इसमें जो काम करेगा तो उस काम करने वाले का ही जो काम है उसका असर काम करने वाले तक ही रहता है। लेकिन जो फ़ेल मुतअद्दी है इसमें काम का असर किसी दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। जैसे अख्तर खत लिखेगा, उसने खाया, रिजवान अखबार पढ़ता है वगैरह। आगे है इसमें फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का होना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाहिर भी हो। जुमले में मफ़ऊल पोशीदा भी हो सकता है यानी छुपा हुआ भी रहता है। जैसे रियाज ने खाया, अज़हर ने देखा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है कि रियाज ने क्या खाया, अज़हर ने क्या देखा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन सकता है पीछे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ़ेल मुतअद्द। मगर अज़हर ने, इन जुमलों में क्या खाया क्या देखा ज़ाहिर नहीं है, मगर रियाज ने कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा और अज़हर ने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ़ेल मुतअद्द, यानी यहाँ पर कुछ और भी संभावना है कि यहाँ पर क्या खाया होगा, क्या देखा होगा, क्या पढ़ा होगा, इस तरह से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा फ़ेल मुतअद्दी। वही पोशीदा चीज़ मफ़ऊल है। इन दोनों सूरतों में उनके अफ़आल फ़ेल मुतअद्दी हैं। इसके अलावा ने जो अलामत फ़ाइल है, फ़ाइल के फ़ौरन बाद मुज़ारा के साथ जब भी हो तो समझ लो कि ये फ़ेल मुतअद्दी है। मसलन असलम ने खाया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी लफ्ज़ में ने आ जाए तो वहाँ पर फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। जैसे असलम ने कहा, ऊपर हमने पढ़ा था कि अज़हर ने देखा और रियाज ने खाया। तो यहाँ पर ये जितने भी ने आ रहे हैं इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। हमने सुना, इन जुमलों में कहा और सुना फ़ेल मुतअद्दी है। जिस तरह ने अलामत फ़ाइली है उसी तरह को अलामत मफ़ऊली है। जैसे उसने अरबाज को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इसमें को आया है तो ये हो जाएगा अलामत मफ़ऊली, यानी ये ऑब्जेक्ट की अलामत है। यहाँ पर चोर को पकड़ा तो चोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अब हमारा तीसरा है फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि वो फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे, इसलिए इसका कोई फ़ाइल नहीं होता बल्कि इसमें बजाय फ़ाइल के मुबतरा कहलाता है। और जुमलों का बकिया जो हालत या किसी तरह की खबर देता है खबर कहलाता है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है और ये काम करने वाले के ऊपर भी कोई असर नहीं डालता है। जैसे राजू चोर है, लड़के मैदान में है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। राजू चोर है तो इसमें राजू सब्जेक्ट भी नहीं है और ये हमारा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि चोर है, राजू चोर है। फिर है हामिद बीमार था तो इसमें बीमार ऑब्जेक्ट है और यही इम्पोर्टेंट है इस सेंटेंस में। मैं झूठा नहीं हूँ तो यहाँ पर झूठा मेन चीज़ है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फ़ेल नाकिस। सो आई होप आपको ये फ़ेल समझ में आया होगा। इसके आगे की डिटेल्स और डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आप इसको एक बार और अच्छे से रिपीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।